हेलो, मैं कुशाग्र वोरा मेरे यूट्यूब चैनल सीनियर्स एन्क्लेव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल हम उपन्यास का पठन कर रहे हैं रिटर्न टिकट। उसका आज 8वां भाग सुब्रा कथा। तो चलिए शुरू करते हैं सुब्रा कथा। शुभ्र तो बोला, इसमें कहानी जैसा है ही क्या। तुम दोनों को तो पता ही है कि हमारी बर्तन की दुकान है। मैं सवेरे स्कूल जाया करता था और दोपहर को खाना खाने के बाद दुकान पर जाकर बैठता था। बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक और दुकान खोली जाए, तो हम लोगों ने घोष एजेंसी नाम की एक दुकान खोली। बर्तन वाली दुकान के सामने वाली लाइन में इलेक्ट्रिक की दुकान के बगल में, जिसमें सिर्फ लगेज का सामान हम बेचते थे। 10 साल तक मैं उस दुकान पर बैठा। इसी दौरान में धंधे के काफ़ी गुर सीखा। एक दिन अचानक भाई साहब ने मुझसे कहा कि ऐसा कर, अब तू मेरा ये कुरियर का बिजनेस भी संभाल ले। पहले तो थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि बैग लगेज की दुकान तो बस छोटे से सर्कल में थी, तो मामला थोड़ा आराम का था। मगर कुरियर के धंधे में दौड़ धूप कुछ ज़्यादा ही होती थी। तो मैंने भाई साहब से कहा कि मैं संभाल के क्या करूँगा। मगर उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह से ये बिज़नेस चलाया जा सकता है। एक छोटे से सर्कल में से मैं अब बड़े सर्कल में जा रहा था। जब हम लोग पढ़ते थे तो ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में सर्कल, डायगोनल, डायमीटर वगैरह में मैं उलझ जाया करता था। मेरी खोपड़ी में कुछ बैठता ही नहीं था। लेकिन अब सब समझ में आ रहा है। उसका कारण ये कुरियर का बिजनेस, जिसमें सर्कल बहुत बड़ा होता है। एक बड़े सर्कल में छोटे छोटे असंख्य सर्कल होते हैं। ये भी मुझे धीरे धीरे पता चलता गया। उसके बाद तो मैंने लॉजिस्टिक में पाँव रखा, फिर फैक्ट्री डाली, जिसमें जो ये नेशनल कंपनियां कॉस्मेटिक्स, साबुन, शैम्पू वगैरह अपने ब्रांड नाम के साथ बेचती हैं, दरअसल वो सब मैं अपनी फैक्ट्री में बनाता हूँ, उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। इतने में रूम की घंटी बजी। शगुन ने दरवाज़ा खोला तो सर्विस वेटर आया और शैम्पेन बोतल और अन्य चीज़ें साथ लाई ट्रॉली में से उठाकर शगुन के सामने पड़ी टिपोए पर रखकर उसने पूछा, सर बोतल खोल दूं? शगुन कुछ बोले तभी मिस राधा और अन्य अंदर आए। शगुन ने कमल को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, शैम्पेन बोतल खोलनी आती है? कमल ने हकारात्मक सर हिलाया तो शगुन ने वेटर को वापस भेज दिया। शैम्पेन देखते ही मिस राधा उछल पड़ी। वाओ सर, मैं बोतल खोल दूं? शगुन ने हाथ के इशारे से पूछा, कैसे खोलेगी? पहले ये डिसाइड करो कि इसे दिवाली के अनार की तरह
फव्वारा छोड़े ऐसे खोलनी है या फिर नॉर्मल, आज तो सेलिब्रेट करेंगे। मिस राधा ने बोतल उठाई, घुटनों के बल फर्श पर बैठी, बोतल के मुंह पर लिपटे सुनहरे कागज को हटाया, उस पर चढ़े पतले वायर के छोटे से पिंजरे के सिरे को उल्टा घुमाकर खोला, फिर एक बड़ा चाकू लिया, उसके उल्टे यानी जहाँ धार नहीं थी उस जगह को बोतल के बीचों बीच रखा और चाकू को बोतल के ऊपर हल्के हल्के घुमाया और फिर तेज गति से मुंह पर लगे कॉर्क को उड़ाया। जैसे ही कॉर्क निकलने की आवाज़ आई, उसने बोतल को अपने हाथ से ज़मीन पर नीचे सरका दिया। ज़मीन पर गिरते ही बोतल पैंदे पर बैठी और उसकी वजह से एक ज़ोरदार फोर्स हुआ और सारी शैंपेन एकदम ऊंचाई तक फव्वारा छोड़ती हुई बाहर निकली। सब ने मिलकर ताली बजाकर शगुन के रीयूनियन के फैसले का जैसे स्वागत किया। आज बस इतना ही। कल आगे की कहानी। तब तक नमस्कार।